ज्ञानम ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार भारती। जैसे आपने मेरे पिछले वीडियो देखे औसत के, वो टाइप नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके थे। अब टाइप नंबर 6 के बारे में बता रहा हूँ मैं। सही औसत ज्ञात करना, ये चलिए टाइप का नाम है, सही औसत ज्ञात करना। क्वेश्चन भी आपको इसी प्रकार से मिलेगा, सही औसत ज्ञात, सही औसत क्या होगा इसका। क्वेश्चन देखते हैं कैसे। तो देखो, सपोज करो क्वेश्चन का क्या मतलब है, ये किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो देखना, जैसे 10, 20, 30, 25, 35, मैंने कहा कि इन संख्याओं का औसत कितना होगा। आपको पता है औसत कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो हमने औसत देखा इसका कि औसत क्या होगा। तो औसत आप लोगों ने देखा इसका, इसे कंप्लीट जोड़ते हैं अपन तो कितना होगा। इसमें 5 डालो, 30, 30, 60, 30, 90, 90, 10, 100 और 120। राशियों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 से 24, 5, 120। औसत कितना है इसका, 24। अब एक बात बताओ, मैं 10, 20, 30, 25 और 35 किसी व्यक्ति को ऐसे बोलता हूं कि इनका औसत ज्ञात करो। उसने बोला कि भाई बता किन संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो मैंने कहा 10, फिर कहा 20, फिर कहा 30 और फिर 25 के स्थान पे मैंने गलती से क्या बोल दिया, 45 और 45 और फिर बोला 35। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं 25 के स्थान पे 45 बोलता हूं तो क्या इसका औसत वापस 24 ही आएगा? नहीं आएगा। अब औसत क्या आएगा, गलत औसत आएगा। तो गलत औसत क्या आया, गलत औसत आएगा आपके पास में। 25 से जोड़ना, 5 इसमें जोड़ते 40, 40, 80, 80, 20, 100 और 100 और 30, 130 और 140। राशियों का योग 140। राशियों की संख्या कितनी है, 5 और 28 पंजे 140। औसत कितना आ गया, 28। तो क्वेश्चन किस प्रकार से है, तो देखो, किन्हीं 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 28 है। 28 है, गलत बता दिया। अब बाद में पता चलेगा इसे कि औसत कितना है, 28 है। परंतु बाद में पता चलता है, चलता है कि एक संख्या 25 के स्थान पर गलती से 45 पढ़ लिया गया तो सही औसत ज्ञात करो। देखो बच्चे, पता चला क्वेश्चन बनाया मैंने आप लोगों के सामने। इस क्वेश्चन को मैंने इबारत के रूप में ऐसे लिख दिया, आपके पास में इसी प्रकार से आएगा। और देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, तो सही औसत ज्ञात करो। तो देखो मैंने टाइप का नाम भी क्या लिखा है, सही औसत ज्ञात करना। ठीक है, मैंने कहा सही औसत ज्ञात करो, तो आपने भी लिखा है यहाँ पे सही औसत ज्ञात करना। तो यहाँ आपको एक बात बताओ, इसने गलती करी जो बता दी आप लोगों को। अब आपको सही औसत निकालना है, चॉइस कैसे निकालते हैं देखो। वही एक ही मेथड, कौन सा, औसत को राशियों की संख्या से गुणा करना पर। बेसिक 5 संख्या है, औसत 28 है, योगफल कितना आएगा इसका, तो इसका योग आएगा आपके पास में 140।
लेकिन आपको पता है कि ये गलती हो चुकी है, परंतु बाद में पता चलता है कि एक संख्या 25 के स्थान पे गलती से 45 पढ़ ली गई, तो ये तो योग भी गलत है, तो ये क्या है, गलत योग है 140। ठीक है, अब क्या होता है, सही और गलत। सही क्या था सर, 25 सही था, गलती से क्या पढ़ा 45, कितना ज्यादा पढ़ लिया सर, हमने इसमें ज्यादा पढ़ लिया 20, तो क्यों ज्यादा पढ़ लिया, गलती हो गई सर, और तो गलती हो गई तो सुधार लो, और क्या करें, जब 25 के स्थान पे 45 पढ़ लिया तो गलती हो गई सर, हमने 20 गलती से ज्यादा पढ़ लिया, तो योगफल में भी 20 ज्यादा जुड़ा होगा ना, तो उसे हम क्या कर देते हैं माइनस, तो कितना आया बच्चे 120। तो राशियों का ये क्या कर लिया मैंने, सही योग ज्ञात कर लिया। अब जब ये सही योग ज्ञात कर लिया तो सही औसत भी आ गया बच्चे, तो सही औसत कितना होगा आपके पास में, सही औसत, सही योग राशियों का योग 120 आ गया। राशियों की संख्या में कोई कम और ज्यादा नहीं था, संख्या वही 5 थी और बाद में 5 ही रही, तो सही औसत कितना आया 24। यही आपके पास में क्या हुआ आंसर। अच्छा, आपने देखा कि किन्हीं 5 संख्याओं का औसत 28 है, परंतु बाद में पता चलता है कि एक संख्या 25 के स्थान पर गलती से 45 पढ़ ले गया, तो सही औसत ज्ञात करो। मैंने कुछ नहीं, बेसिक मेथड से बताया, आपके पास में संख्याएं 5 थी, औसत 28 था, दोनों को गुणा किया, योगफल आया कितना आपके पास में 140। फिर मैंने कहा कि सही क्या था कि 25 के स्थान पे गलती से सर 45 पढ़ लिया, जब औसत था इसका 28, तो बच्चे 25 के स्थान पे 45 पढ़ लिया, तो कितना ज्यादा पढ़ा आपने 20, जब 20 ज्यादा पढ़ लिया तो जब आपने गलती की तो सुधार लो, 20 कम कर दो, योग में ज्यादा जुड़ रहा है, तो 20 कम कर दिया तो 120 से योग आ गया, तो औसत हमारे पास में ये आ गया। ये इसका बेसिक मेथड है, जिससे एक इसे राशियों की संख्या राशियों की संख्या इनटू औसत से राशियों का योग ज्ञात करना हो, एक ही मेथड बता रहा हूँ आपके पास में, ये वाला ही, ठीक है ना, उसी से मैं सारी क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ आपको। अच्छा, अब रही बात इसकी कि सर इस क्वेश्चन को हम सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल आप इसे सेकंड में सोल्व कर सकते हैं, बस आपको सोचना, परिभाषा यदि आपको पता है उस पर सोच विचार करो अगर आप, तो बिल्कुल आप सेकंडों में बता सकते हो इसका आंसर। कैसे, तो देखो 5 संख्याओं का औसत कितना था 28, यहाँ तो कुछ पता चल रहा है नहीं सर, संख्या 5 है, औसत 28 है। बाद में पता चलता है कि 25 के स्थान पर गलती से क्या पड़ा 45। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब 45 पड़ा होगा किसके स्थान पे 25 के स्थान पर, तो कितना ज्यादा बंटवारा हुआ होगा, कितने ज्यादा अंकों का बंटवारा हुआ होगा, तो आप कहोगे सर 25 के स्थान पे 45 अगर हमने पढ़ लिया तो सर 20 का ज्यादा बंटवारा हुआ। 20 का जब ज्यादा बंटवारा हुआ कितने जनों में सर 5 जनों में, तो एक के पास कितना कितना ज्यादा गया होगा सर 20 को अगर मैं बराबर भागों में 5 भागों में विभाजित करूं, 20 को 5 बराबर भागों में विभाजित करूं तो सर 4 आया, मतलब 4 सभी के पास ज्यादा गया, तो सर जो सभी के पास होता है उसमें से 4 घटा दो, आंसर 24। ये लो जी आंसर आपके पास। एक क्वेश्चन और देखेंगे, जैसे सपोज करो मैं यहाँ लिखता हूँ कि 5 संख्याओं का औसत है 20, परंतु बाद में पता चलता है 25 के स्थान पे लिख देता हूँ मैं 20, परंतु बाद में पता चलता है कि इसके स्थान पे मैंने गलती से क्या पढ़ लिया 50। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो देखो सोल्व कैसे करेंगे। देखो कैसे सोल्व करेंगे। किन्हीं 5 संख्याओं को औसत 20 है, परंतु बाद में पता चलता है कि एक संख्या 20 के स्थान पर गलती से 50 पढ़ लिया गया, तो सही औसत ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को भी हम चुटकी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो देखो बच्चे 20 के स्थान पे गलती से 50 पढ़ा, तो योगफल तो ज्यादा जुड़ रहा है इसमें, औसत ये गलत औसत आ रहा है, सही औसत ज्ञात करना है। कितना ज्यादा जुड़ रहा है, तो आप बोलोगे सर 30 से ज्यादा जुड़ रहा है, तो 30 5 लोगों में बराबर बंटवारा हुआ 30 का, तो कितने के पास, एक के पास कितना आया 6 आया होगा, और जब 6 ज्यादा औसत आया होगा तो 6 कम कर दो इसमें, तो सही औसत कितना होगा बच्चे 14। 6 माइनस कर दो इसमें, तो सही औसत कितना हो जाएगा, ज्यादा था इसलिए कम कर रहे हैं, 20 में 6 गए तो सही आंसर 14। ये लो सेकंडों में आंसर। अच्छा, अगर आप इसे बेसिक से कर दो, जैसे किसी बच्चे के समझ में नहीं आया तो बेसिक से बता रहा हूँ।
5 संख्याओं का औसत कितना था 20, तो योगफल कितना होगा बच्चे यहाँ पे 20 पंजे 100। अब ये आपके पास आया योग, लेकिन आपको पता है गड़बड़ हो रही है बाद में, 20 के स्थान पे 50 पढ़ रहे हो आप, कितना ज्यादा पढ़ रहे हो 30 कम कर दो बच्चे, उसमें क्या है, तो सही योगफल कितना आया 70। बस राशियों का सही योग आ गया, सही योग आ गया तो सही औसत भी आ गया। सही औसत कितना आ जाएगा, सही औसत तो वही राशियों का योग कितना आया था 70, राशियों की संख्या कितनी है 5, तो 14 पंजे 70, ये सही आंसर। इसे हम डायरेक्ट भी कर दिया, हमने ऐसे भी कर दिया। तो सही औसत ज्ञात करने का ये एक तरीका है। बेसिक से भी बताया मैंने आप लोगों को, और मैंने आपको मैट्रिक भी बताया आप लोगों को। चलो नया देखते हैं हम, संख्या ज्ञात करना। नया टाइप देखते हैं इसमें 7, संख्या ज्ञात करना। टाइप नंबर 7, संख्या ज्ञात करना। अच्छा, संख्या ज्ञात करना ये इस टाइप का नाम है, इस टाइप का क्या नाम है, संख्या ज्ञात करना। और वही एक ही मेथड, वही औसत, राशियों की संख्या, मल्टीप्लाई करो, आंसर। क्वेश्चन किस प्रकार से होगा तो देखें बच्चे, 5 संख्याओं का औसत 10 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 6 है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत 8 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले आप लोग ये देखिएगा क्वेश्चन क्या है, तीसरी संख्या ज्ञात करो, और मैंने क्या संख्या ज्ञात कर रहा, टाइप का नाम क्या लिखा, संख्या ज्ञात करना। पता चल रहा है, तीसरी संख्या ज्ञात करो मतलब संख्या ज्ञात करने वाला टाइप है ये। संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, कुछ भी नहीं, वो बेसिक मेथड। एक बात बताओ आप लोग मुझे, यहाँ पे संख्या कितनी है 5, औसत कितना है 10, तो 5 संख्याओं का योगफल कितना होगा सर 50। 5 संख्याओं का योगफल, 5 संख्याओं का योग कितना होगा बच्चे 50। प्रथम 2 संख्याओं का, तो प्रथम 2 संख्याओं का, प्रथम 2 संख्याओं का योग 6 दूनी 12। अंतिम 2 संख्याओं का, योग कितना हुआ, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत 8 है, तो 8 दूना 16। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, A B C D E ये 5 संख्या हैं, और इन सभी का योगफल दे रखा है तुम्हें, कितना दे रखा है 50। देखो 5 संख्याओं का योगफल 50 है। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का योग 12 है, तो मतलब इन दोनों का योग कितना है 12। अंतिम 2 संख्याओं का योग कितना है 16, तो आप किसके पास में 16। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब 12C प्लस के 16 ये तीसरी संख्या ही तो मुझे ज्ञात करना थी, तो एक बात बताओ, इन दोनों को जोड़कर बराबर में 50 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अब सुनो, C बराबर प्लस के 16 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 28, और यहाँ पे 50। C बराबर 28 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 50 माइनस के 28 बराबर कितना है बच्चे, तो 50 में से 28 गए तो कितने हुए, तो आपके पास में बचा 22। तो C का मान कितना है 22, मतलब तीसरी संख्या क्या थी, तीसरी संख्या थी आपके पास में 22। तीसरी संख्या क्या थी आपके पास में 22। अब आप एक बात बताओ, प्रथम 2 और अंतिम 2 5 संख्या है, तो प्रथम 2 अंतिम 2 मतलब उधर की 2, इधर की 2 और इधर की 2 दोनों को जोड़ दूं
तो टोटल योग और 50 आने तो बीच वाली संख्या बची कि नहीं बची। तो सुनो बच्चे, यहाँ पे प्रथम दो संख्याओं का योग कितना था 12 और अंतिम दो का कितना था 16। तो 12 16 कितने हुए 28। तो 50 में से 28 गए तो कितने बचे 22। तो आप ऐसे डायरेक्ट आंसर बता सकते हो कि वो संख्या कौन सी थी 22। देखो एक बार और देखते हैं, एक नया क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे सपोज करो मैंने कहा कि 11 संख्याओं का औसत 10 है, 20 लिख दो इसे 20 है, और मैंने यहाँ कहा कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 15 है, और मैंने कहा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 20 है। तो मैंने कहा छठी संख्या ज्ञात करो। देखो बच्चे क्या ज्ञात करना है, छठी संख्या ज्ञात करना है। देखो 11 संख्या है, उनका औसत कितना है 20। तो कुल संख्या 11 संख्या है, औसत कितना है, औसत 20 है। तो योग कितना होगा बच्चे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 11 दूना 22 220 बस। प्रथम 5 संख्याओं का, तो प्रथम 5 संख्याओं औसत कितना है, प्रथम 5 संख्याओं औसत 15 है, 15 5 75। और अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है, तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है आपके पास में 20 20 25 100। अब आप मुझे एक बात बताओ, मुझे याद करनी छठी संख्या। प्रथम 5 मतलब इधर की 5 और उधर की 5, तो बीच में छठी संख्या होगी कि नहीं होगी। अब एक बात बताओ, ये टोटल 11 संख्या का योग कितना है 220। इसमें से अंतिम 5, इधर की अंतिम 5 घटा देता हूं तो बचा कितना है 120। प्रथम 5 आगे की अगर 5 संख्या घटा दो 120 में से 75, तो बचे कितने आपके पास में 25 और 20 आपके पास 45। तो छठी संख्या क्या होगी 45। तो मतलब कुल मिला के बात क्या कहना चाहता हूं मैं, ये टोटल कितनी संख्या है 10, और इनका योग कितना हुआ 175। तो आपको जब संख्या ज्ञात करनी तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्याएं घटा दीजिएगा आप लोग। 220 में से 175 गए तो कितने बचेंगे आपके पास में 25, कम है 200 में तो 25, और ये 220 है तो 20 और जोड़ दीजिएगा 25 में, तो कितने होंगे बच्चे 45। तो छठी संख्या का मान कितना है 45। ये आपके पास में क्या हुआ इसका आंसर। अच्छा, अब इसी में एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है। इसमें क्वेश्चन आता है हमारे पास में किस प्रकार से कि 11 संख्याओं का औसत 10 है। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 8 है। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 15 है। तो छठी संख्या ज्ञात करो, छठी संख्या ज्ञात करो। अब एक बात बताओ आप लोग, संख्या कितनी है 11 संख्याएं, औसत कितना है आपके पास में सर, औसत 10 है। योगफल कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। अच्छा, फिर आप कहोगे कि प्रथम संख्या कितनी है सर, प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है कि सर औसत कितना है 8 छंग 48। अंतिम संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर अंतिम संख्या 6 है, इनका औसत कितना है 15 से कितने आ जाएगा 90। फिर मैंने कहा कि प्रथम 6 और अंतिम 6 अगर संख्याओं को जोड़ते तो संख्या होगी 12, और ये कितनी संख्याएं जबकि 11 संख्याएं, तो कितनी है यहाँ पे 11, और प्रथम
6 और अंतिम 6 जोड़ेंगे तो छठी संख्या डबल बार जुड़ जाती है। इस कारण से हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। मैं कह रहा हूँ जो बड़ी संख्या हो उसमें छोटे घटा दो, इन दोनों को ऐड करके 90 में 148 जोड़े तो बच्चे कितने हुए, 138। अब आप एक बात बताओ मुझे यहाँ पे कि यहाँ पे बड़ा मान कौन सा है, 138 में से 110 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 से 38 में से गए तो कितने बचे, 28। तो बच्चे यहाँ पे छठी संख्या का मान क्या है आपके पास में, छठी संख्या का मान है आपके पास में 28। आपको कुछ भी नहीं करना, जो योगफल आए और जो प्रथम और अंतिम संख्या है उन प्रथम और अंतिम संख्याओं को जोड़कर अगर ये मान बढ़ाए तो उसमें से घटा दो और ऊपर वाला मान बढ़ाए तो नीचे वाले में, मतलब कुल मिला के इन दोनों का अंतर ही उस संख्या का मान होगा। इन दोनों जोड़ने के, प्रथम और अंतिम को जोड़ने के बाद में जो आपके पास संख्या है उनका अंतर ही उस संख्या का मान होगा। चाहे वो छठी संख्या पूछे, चाहे चौथी पूछे, चाहे 5 ही पूछे, चाहे 8 ही पूछे, कुछ भी पूछे वो, बस आपको कुछ नहीं, प्रथम और अंतिम को जोड़ना है और जो मान बढ़ा उन दोनों में से अंतर ज्ञात करना है, अंतर वही संख्या का मान होगा। अच्छा बच्चे, ये हुआ आपके पास में टाइप नंबर 7 संख्या ज्ञात करना। अब इसके बाद देखते हैं हम टाइप नंबर 8 नया औसत ज्ञात करना। इसके बाद देखते हैं हम नया औसत ज्ञात करना। नया औसत ज्ञात करना, नया औसत ज्ञात करना। अच्छा बच्चे, नया औसत ज्ञात करना, इसमें इस टाइप का नाम ही दिख रहा है आपको, नया औसत ज्ञात करना। तो किस प्रकार से है तो सुनो। जैसे मैंने कहा कि 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत 25 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा। अब देखो आप लोग यहाँ पे, यहाँ क्या आ रहा है, नया औसत क्या होगा, और टाइप का नाम भी क्या है, नया औसत ज्ञात करना। इसलिए मैं आपको साथ के साथ रिकॉग्नाइज भी करवा रहा हूँ, क्योंकि जब एग्जाम होता है वहाँ क्वेश्चन का पता नहीं चलता कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। मैं लिंक यहाँ पे याद करवा रहा हूँ, नहीं तो मेरे केवल क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देना है, लेकिन कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से होगा वो भी होना जरूरी याद आपको। अब देखो यहाँ पे कि जैसे 10 संख्याओं का औसत क्या है, 25 है। यदि प्रत्येक संख्या में, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, यदि प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ दिया जाए, बच्चे प्रत्येक में अगर जोड़ते हो, सुनना, प्रत्येक में यदि जोड़ते हो तो नया औसत ज्ञात करने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है, डायरेक्ट उन्हीं को जोड़ दो। नया औसत बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, नया औसत बराबर होगा आपके पास पुराना औसत 25, पुराना औसत प्रत्येक संख्या के साथ जो गणितीय संक्रिया हो उसे कर दो, उसे कर दो। देखो पुराना औसत क्या था आपके पास में 25। अब प्रत्येक संख्या के साथ, ये बात, प्रत्येक संख्या के साथ जो गणितीय संक्रिया हो उसे ही कर दो। प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ दिया जाए, संक्रिया क्या है, जोड़ना, और क्या जोड़ना, 2.5। तो बच्चे यहाँ पे डायरेक्ट आप 2.5 जोड़ दो, तो नया औसत कितना हुआ, 22 में 2 जोड़ते कितना हो गया बच्चे, 27.5। ये आपके पास में आंसर आ गया नया औसत ज्ञात करने का। अच्छा, अगर बाय द वे यहाँ ये होता कि प्रत्येक संख्या के साथ 2.5 घटा दिया जाए
तो बताओ फिर नया औसत क्या होगा? तो बच्चे घटा दिया जाए। अब गणितीय संक्रिया क्या है? घटाना। तो फिर आप यहाँ क्या कर दोगे? घटा दोगे। तो जब घटा दोगे तो फिर हमारे पास में कितना आ जाएगा? 25 में से यदि 2.5 जाएगा तो कितना बचेगा? 22.5। तो नया औसत कितना आ जाएगा? 22.5। यदि बच्चे आपके पास में ऐसा है कि प्रत्येक संख्या में 2.5 से गुणा कर दिया जाए तो बताओ नया औसत क्या होगा? तो बच्चे वही, अब 25 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2.5 से। जब 25 को आप 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 25 25 625, इसका मतलब कितना आया? 62.5। तो नया औसत कितना हो जाएगा आपके पास में? 62.5। तो इस प्रकार से जो भी गणितीय संक्रिया होगी, चाहे वो भाग वाली हो, चाहे वो जोड़ वाली हो, चाहे वो घटाव वाली हो, चाहे वो गुणा वाली हो, जो भी संक्रियाएं होती है वो पुराने औसत के साथ करने पर नया औसत प्राप्त हो जाता है। आपको लगता है बहुत सीधा टाइप है, तो बिल्कुल है, ये सीधा ही टाइप है। लेकिन जब इसका यूटिलाइजेशन जब अलग जगह पर होता है तब इसी ही माध्यम से हम करते हैं। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, देखना। किसी परिवार की औसत आयु 31 वर्ष है। 31 वर्ष है। तो बताओ नौ महीने बाद उस परिवार की औसत आयु क्या होगी? सुनो बच्चे, अब देखो यहां पे औसत तो दे रखा है लेकिन परिवार के सदस्यों की संख्या नहीं दे रखी है। जब परिवार के सदस्यों की संख्या नहीं दे रखी है तो फिर आप मुझे एक बात बताओ, इस सूत्र से औसत को राशियों की संख्या से मल्टीप्लाई करके योगफल निकालते, फिर 9 महीने और जोड़ लेते सभी के, लेकिन हमें तो पता ही नहीं कि कितना है। अगर हम इस कंसेप्ट, इस टाइप को जानते हैं तो वो उसी का यूटिलाइजेशन अब देखो यहां हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो सुनो बच्चे बात। परिवार में कितने भी सदस्य हो सभी की औसत आयु कितना है? 31 वर्ष। अब एक बात बताओ, 9 महीने के बाद में परिवार का प्रत्येक सदस्य 9 महीने बड़ा होगा कि नहीं होगा? और अगर वो 9 महीने बड़ा होगा तो प्रत्येक में 9 जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? क्योंकि प्रत्येक सदस्य 9 महीने बढ़ जाएंगे और जो प्रत्येक में बढ़ता है वही हम औसत के साथ बढ़ा देते हैं। तो बच्चे इस परिवार की औसत आयु क्या हो जाएगी? तो आंसर बच्चे आपके पास में होगा 31 वर्ष और 9 महीने उस परिवार की औसत आयु हो जाएगी। अगर आपके पास क्वेश्चन इस प्रकार से आता कि किसी परिवार की 5 साल पहले औसत आयु, किसी परिवार की 5 साल पहले औसत आयु 20 वर्ष है और मैंने कहा कि बताइए 2 वर्ष बाद क्या होगी? अभी क्वेश्चन 2 वर्ष बाद क्या होगी? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक बात बताओ, 5 साल पहले तो कितने का था? 20 का। तो फिर अभी कितने का है? 25 का। जब तो अगर मैं आज 25 का हूं तभी तो बोलूंगा 5 साल पहले मैं 20 वर्ष का था। अगर मैं आज 25 का हूं तो 5 साल पहले कितने का था? 20 का। तो बच्चे मैंने कहा 5 साल पहले औसत कितना था? 20। तो आज कितना है? 25। तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा बेटा? 27। तो 27 वर्ष इसकी औसत आयु हो जाएगी। डायरेक्ट आंसर हो गया आपके पास में। कैसे? यदि आप लोगों को इस टाइप के बारे में पता है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं इस क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मैं कह रहा था इस टाइप का यूटिलाइजेशन यहाँ काम में आता है। अच्छा, आगे देखते हैं हम।
टाइप नंबर 9, टाइप नंबर 9 मिश्रण संबंधित प्रश्न। अच्छा बच्चे, मिश्रण संबंधित प्रश्न, आपको लगता है एलिगेशन लो, आपको लगता है मिश्रण में तो मतलब दो पदार्थों को मिलाने के बाद मिश्रण होता है, औसत में दो पदार्थ कैसे मिलेंगे, ये कैसा टाइप यहाँ कैसे लिखते हैं सर ने। बिल्कुल सही सोचना है वैसे आपका, क्योंकि मिश्रण तो दो को मिलाने पर प्राप्त होता है। क्वेश्चन देखना आप लोग, क्वेश्चन से पता चलेगा आप लोगों को मिश्रण का नियम कहाँ लगता है। 3 बातों का हम ध्यान रखेंगे, देखते हैं। किसी कक्षा की कुल औसत आयु 25 वर्ष है और कक्षा की लड़कियों की औसत आयु 27 वर्ष है और लड़कों की औसत आयु 22 वर्ष है। तो कक्षा में लड़कियों व लड़कों का अनुपात क्या होगा। देखो बच्चे, क्वेश्चन, सबसे पहली बात क्वेश्चन को पहचानना। कैसे क्वेश्चन समझना है। किसी कक्षा की कुल औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष, ठीक है। और कक्षा की लड़कियों की औसत आयु कितनी है, 27 वर्ष, और लड़कों की औसत आयु कितनी है, 22 वर्ष। तो कक्षा में लड़कियों व लड़कों का अनुपात क्या होगा। सबसे पहली बात तो आप एक बात बताइए, अगर किसी कक्षा है और किसी कक्षा में लड़के हैं और लड़कियां हैं, तो अगर मैं दोनों को मिलाकर कक्षा ही तो बताऊंगा कि दोनों को मिलाकर कक्षा बन रही है, ठीक है। तो एक बात बता, जब दो पदार्थ या दो वस्तुओं को मिलाकर जो प्राप्त होता है उसे तो हम मिश्रण कहते हैं। तो दोनों से मिलकर जो कक्षा बनी तो कक्षा एक मिश्रण हो गई, और जो मिश्रण बनता है वो हम कहाँ लिखते हैं, बीच में। कैसे, तो देखो हमने देखा यहाँ पे बॉयज गर्ल्स और मिश्रण ऐसे लिखते हैं। अच्छा एक बार बताओ, बॉयज की औसत आयु कितनी थी, तो लड़कों की औसत आयु देखो यहाँ पे, लड़कों की औसत आयु 22 वर्ष। अच्छा लड़कियों की औसत आयु कितनी थी, लड़कियों की औसत आयु 27 वर्ष। अच्छा मिश्रण, मतलब मिश्रण कौन बना, कक्षा, तो कक्षा की औसत आयु कितनी थी, 25 वर्ष। अब मिश्रण के नियम में क्या करते हैं बच्चे, जो बड़ा होता है उसको अंतर को घटा के ऐसे क्रॉस यहाँ लिख देते हैं, इसे घटा के हम यहाँ लिख देते हैं। 27 में से 25 गए कितने बच्चे 2, और 25 में से 22। अब देखो यहाँ पे ये बड़ा था ये छोटा था, अब यहाँ ये बड़ा है ये छोटा है। हम देखेंगे यहाँ पे, तो देखो बच्चे 25 में से 22 गए तो कितने आए, 3। तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो आया, जो अनुपात आया, वो क्या अनुपात आया, 2:3। मतलब लड़कियों और लड़कों का जो अनुपात है, तो लड़कियों का कितना है आपके पास में 3, तो आंसर कितना होगा आपके पास में, इसका आंसर होगा 3:2। लड़की पहले लिखा हुआ है तो लड़की का पहले लिखेंगे 3, और लड़कों का बाद में लिखा हुआ तो बाद में लिखेंगे 3:2। अच्छा बच्चे, इस पर आधारित बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके पास में। अब देखिएगा आप यहाँ पे, इससे आगे भी इस क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, किस प्रकार से, तो सुनो। अगर मैं आगे इस क्वेश्चन में और ऐड करता हूं, या अनुपात नहीं पूछकर मैं ये कहता
अगर मैं आप लोगों से ये कहता 22 वर्ष से, यदि उस कक्षा में 24 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। अब बच्चे क्वेश्चन आगे ऐसे जुड़ जाता है, इसमें यहाँ तक सेम, सब में यहाँ तक मिश्रण में सेम करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ वास्तव में कक्षा में कितने लड़के हैं? 24। अब लड़के का अनुपात कितना आया? 2, मतलब 2 यूनिट बराबर कितने लड़के आएंगे? 24, क्योंकि लड़कियों का यूनिट लड़कों के अनुपात के बराबर तो आएगा। तो वास्तव में लड़के कितने? 24। लड़कों का अनुपात कितना आया? 2 यूनिट के बराबर, 2 यूनिट के बराबर। अच्छा बच्चे, तो आपसे पूछा क्या? लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो लड़कियों कितने यूनिट के बराबर हैं? तो आपके पास लड़कियां जो है, लड़कियां वो है आपके पास 3 यूनिट के बराबर। और 3 यूनिट बराबर कितना होगा? तो तुम बताओ बच्चे, जब 2 यूनिट बराबर में 24 लड़के हैं तो 1 यूनिट बराबर में 12 लड़के होंगे, 12 विद्यार्थियों की संख्या होगी। तो 1 यूनिट बराबर 12, तो 3 यूनिट बराबर 12 36, मतलब 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 12 से। तो 12 36, तो लड़कियों की संख्या कितनी थी वहां पे? 36। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम आगे की तरफ से बढ़ा सकते हैं। अच्छा, मिश्रण का नियम लगता कहाँ है? ये भी आप देख लो, मिश्रण का नियम लगता कहाँ है? मिश्रण का नियम पहली बात 3 औसत हो, औसत के लिए बता रहा हूं, 3 औसत हो, डायरेक्ट मिश्रण का नियम लगा सकते हो आप लोग। 3 औसत हो, और 3 औसत क्या है कि 2 औसत से मिलकर तीसरा औसत बन रहा हो। जैसे यहाँ लड़के और लड़कियों से मिलकर एक कक्षा बन रही है, कक्षा का औसत दे रखा है, लड़के का दे रखा है, लड़कियों का दे रखा है। तो आपको क्या लिखना है? मिश्रण को लिखना है बीच में, और दोनों पार्टों से मिलकर बनना उनको लिखना है ऊपर। तो वो क्या देते हैं? अनुपात। क्या देते हैं वो? अनुपात। उनके अनुपात बताते हैं कि इस रेशो में उस कक्षा में विद्यार्थी मौजूद है। 2 यूनिट के बराबर। तो यहाँ पे अगर यहाँ 4 होता तो मतलब डबल होगा, तो फिर लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? डबल 6 हो जाएगी। अगर यहाँ पे आपके पास में 8 होता तो 4 गुनी हो गई, तो यहाँ पे 4 12 हो जाएगी लड़कियों की संख्या। इस प्रकार से ये रेशो चलेगा, मतलब उस कक्षा में। देखो हमारे पास में एक क्वेश्चन और भी आता है इस प्रकार से, कैसे कि किसी कल कारखाने में सभी कर्मचारियों की औसत आय, सभी कर्मचारी की औसत आय कितनी है? 8000। उनमें 7 अभियंताओं की औसत आय कितनी है? 12000। 7 अभियंताओं की औसत आय कितनी है? 12000। शेष कर्मचारी की औसत आयु कितनी है? 6000। तो मैं आपसे कहूं तो बताइए उस कल कारखाने में कुल कितने व्यक्ति थे? तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सेम इसी प्रकार से। कैसे? तो देखो देखो आपके पास में यहाँ पे अभियंता, यहाँ शेष कर्मचारी, अब बताओ अगर अभियंता जो इंजीनियर काम कर रहे हैं और कर्मचारी काम कर रहे हैं, दोनों को मिला दो तो पूरे कल कारखाने का सभी कर्मचारी आ जाएंगे यहाँ पे। तब तो देखो अभियंता का औसत वेतन कितना है? औसत वेतन है 12000 रुपये। शेष कर्मचारी को औसत वेतन कितना है? तो सपोज आप मान सकते हो शेष कर्मचारी का औसत वेतन 6000 रुपये और सभी कर्मचारी का पूरे कल कारखाने का औसत वेतन कितना है? 8000 रुपये। अब आप एक बार बताओ, इसको इसमें से घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे तो यहाँ कितने आ जाएंगे? 2000 रुपये। यहाँ घटाओगे तो यहाँ कितने आ जाएंगे? 4000 रुपये।
अब एक बात बताओ, इसका अनुपात देखोगे तो किस अनुपात में आएगा? 1:2 में। अब मैंने कहा कितने अभियंता थे? 7। जब 7 अभियंता एक यूनिट के बराबर है, मतलब जितने अभियंता होते हैं तो शेष कर्मचारी उसके क्या होंगे? दुगने। तो 7 अभियंता तो शेष कर्मचारी कितने हुए? 14। टोटल मिला के कितने अभियंता हुए? 21। इस प्रकार से इस क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं? सरल करते हैं। कैसे? जहां हमारे पास में 3 औसत दे रखा हो। बच्चे देखो, तीनों औसत आय दे रखी है। ये पूरे कल कारखाने की औसत आई है और ये शेष कर्मचारी और ये अभियंताओं की है। जब इन दोनों से मिलकर पूरा कल कारखाना बनता है तो उसे लिखते हैं बीच में। ये दिया इसने अनुपात, ये इन दोनों में मतलब कर्मचारी और अभियंता किस अनुपात में थे? 1:2 में। यदि मतलब इसका मतलब ये होता है कि अभियंताओं से डबल होंगे कौन? शेष कर्मचारी। अगर बच्चे यहाँ अभियंता की जगह अगर मैं जिसे 7 की जगह 14 लिखता तो यहाँ आपके साथ शेष कर्मचारी कितने होते? 28। अगर मैं 30 लिखता तो यहाँ कितने होते? 60। तो ये रेशो बताता है मिश्रण का नियम। क्या बताता है? मिश्रण का नियम रेशो बताता है कि किस अनुपात में वो एक दूसरे से बांटे गए हैं। तो इसी प्रकार से मैंने आप लोगों को औसत की जितनी भी टाइप थी कंप्लीट करवाई। पहला टाइप करवाया मैंने आप लोगों को कौन सा? संख्याओं का औसत, जिसमें हमने कौन कौन सी संख्या देखी? क्रमागत संख्याओं का औसत। उसके बाद हमने देखी प्राकृत सम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, वर्गों का औसत, घनों का औसत। उसके बाद हमने क्या देखा? प्रथम n गुणजों का औसत। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा कि आने वाले की औसत आयु, आने वाले की आयु ज्ञात करना, जाने वाले की आयु ज्ञात करना। उसके बाद क्या देखा कि आएगा नहीं तो जाएगा कैसे, मतलब एक व्यक्ति आ भी रहा है और एक व्यक्ति जा भी रहा है। इस प्रकार का प्रकार हमने देखा। वहां पे भी आने वाले और जाने वाले की आयु और भारी ज्ञात करवा रहा था। उसके बाद में हमने नया टाइप कौन सा देखा? सही औसत ज्ञात करना, कि कुछ मिस्टेक करके दे देता है कि इस संख्या के स्थान पे ये संख्या लिख दी गई है, तो बताइए सही औसत क्या होगा। इसके बाद हमने देखा संख्या ज्ञात करना, जैसे छठी संख्या ज्ञात करना, 5वीं संख्या ज्ञात करना, प्रथम और अंतिम संख्याएं देकर आपसे संख्याएं पूछना। इसके बाद हमने देखा नया टाइप नया औसत ज्ञात करना। तो आपसे कहा कि यदि प्रत्येक संख्या में ये जोड़ दिया जाए या ये घटा दिया जाए तो बताओ नया औसत क्या होगा। उसके बाद में हमने लास्ट में देखा मिश्रण संबंधित प्रश्न। मिश्रण संबंधित प्रश्न मतलब जैसे 3 औसत दे देता है तो आपसे पूछता है तो बताओ उस विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं, इस प्रकार से। तो मैं इसी के साथ में आपसे विदा लेता हूं। और इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो एसएससी, सीजीएल, 10+2 बैंक वगैरह में आएंगे उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा एक सीक्वेंस से बनाकर और एक क्लास और लास्ट होगी इसकी औसत की। थैंक यू सो मच।